बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 2। तो बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन सबसे पहले मैंने लिख दिया है। अब बारी बारी इनको हल करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है ना वो हमारा एमसीक्यूज वाला है। दूसरा क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। तो उसने बताया हुआ है कि हमने जो आपको नंबर दिए हुए हैं, मदरजा झैल जो नंबर हैं, इनको आपने साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में पुट करना है या साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहला वाला जुज मैंने लिखा, वैसे तो जुज मैंने सारे लिख दिए हैं। तो पहले वाले जुज को समझने की कोशिश करते हैं। 0.0000567। तो आप देखें, हमने साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म ये वाले क्वेश्चन पहले वाले हमने एक्सरसाइज में किए हुए हैं। यहाँ पे सिर्फ जस्ट रिव्यू एक्सरसाइज में से रकमें चेंज करके उन्होंने दोबारा वही क्वेश्चन करवाए होते हैं, 2 2 3 3 4 4। तो यहाँ पे देखते हैं, पहले 0.0000567 है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास हमारे पास जीरो के दरमियान है। तो हमने इसको कहाँ तक ले जाना है? फर्स्ट नॉन डिजिट 0 तक ले जाना है। हमने इसको दोबारा सुन ले, जमा हमारा पास पॉइंट जो हमारे पास है वो 0 के दरमियान है। तो हमने इसको यानी कि 5 के दरमियान ले जाना है, फर्स्ट नॉन डिजिट 0 तक ले जाना है। तो हमने क्या करना है बच्चे? 5.67। मैंने इस पॉइंट को यहाँ पे 5 के दरमियान लगा दिया, मल्टीप्लाई 10 की कुवत। अब यहाँ पे देखें कितने डिजिट मैंने मूव कराया है, 1 2 3 और कितने कराया है? 4। तो उम्मीद है बच्चे यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब दूसरी बात समझने वाली क्या है, जहां पे हमारे पास यहाँ तक तो क्लियर हो गया। तो हमने इतने डिजिट मूव कराया है, 3 है, 4 है, 5 है, 7 है, ये तो हमें पता चल जाता है। मेन दूसरी बात होती है कि हमारे पास प्लस माइनस में कैसे लगेगा, हमारे पास पावर माइनस में या प्लस में कैसे बनेगी। तो आपने बच्चे समझ जाना है, अगर हमारे पास पॉइंट लेफ्ट से राइट की तरफ हमारे पास अगर ये मूव करे, दोबारा सुन ले, हमारे पास ये वाला पॉइंट लेफ्ट में है, अगर राइट की तरफ मूव करेगा तो हमारी पावर जो क्या बनेगी? माइनस में बनेगी, यानी कि ऊपर जो कुवत लगाएंगे वो माइनस में लगेगी। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हमारे पास पॉइंट क्या है? राइट साइड पे है, हमने उसको लेफ्ट साइड की तरफ मैंने मूव कराना है, तो हमारे पास पावर क्या बनेगी? माइनस में बनेगी, सॉरी प्लस में बनेगी। आप दोबारा समझ लें, अगर हमारे पास पॉइंट लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कराएगा तो माइनस में पावर बनेगी। अगर हमारे पास पॉइंट राइट से लेफ्ट की तरफ मैं मूव कराऊंगा तो पावर हमारी क्या बनेगी? प्लस में बनेगी। मैंने इधर क्या किया है? लेफ्ट की तरफ था तो मैंने 4 डिजिट राइट की तरफ मैंने मूव कराया है, तो पावर मेरी क्या बनेगी बच्चे? माइनस में बनेगी। तो उम्मीद है बच्चे यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब जो करते हैं दूसरे में देखें, हमारे पास जहां पे हमारा पॉइंट नहीं दिया हुआ था तो हमें पता चल जाता है ये लास्ट पे है पॉइंट। तो हमें लास्ट पे नहीं लिखना, इसको हमने फर्स्ट नॉन डिजिट 0 तक लेके आना है। तो मतलब कैसे लिखेंगे हम? 7.34 मल्टीप्लाई 10 की कुवत। अब देखें, जहां पे हमारा पॉइंट राइट पे था हमने इसको लेफ्ट तक ले आया। तो यहाँ पे देखें राइट है, ये मैंने लेफ्ट की तरफ मूव कराया, तो पावर क्या बनेगी? प्लस में। तो कितने डिजिट मूव कराए? 2। तो यहाँ पे मैं 2 लिख देता हूं। तो उम्मीद है बच्चे ये वाला जुज भी समझ आ गया होगा। अब चलते हैं जुज नंबर 3 की तरफ। तीसरा जुज देखें बच्चे, 0.33 मल्टीप्लाई 10 की कुवत हमारे पास कितनी है? 3 है। तो यहाँ पे हमारे पास 0 के से बाद है फर्स्ट नॉन डिजिट 0 है, 0 हमारे पास। यहाँ पे हमने मूव कराना है, यानी कि फर्स्ट नॉन डिजिट 0 तक तो मूव कराना है। तो यहाँ पे हमारे पास 3.3 रखना है हमने इसको। तो यहाँ पे अगर मैं 3.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर, आप देखें जहां पे लेफ्ट है राइट की तरफ मैंने मूव कराया है, लेफ्ट राइट की तरफ मैंने मूव कराया है, ऊपर क्या अलामत आएगी हमारे पास? माइनस में। तो ये -1 बचेगा। ये वाली कुवत हमारे पास 10 की 3, ये भी मैं लिख देता हूं। आप दोबारा समझे बच्चे, 3.3 मल्टीप्लाई, आप देखें ये दोनों असास बेस एक जैसी है, तो पावर हमारे पास क्या होगी? जमा होगी। तो -1 प्लस का क्या बनेगा? 3। सेम कंडीशन में 3 में से 1 निकाल दें तो हमारे पास 2 बचता है। 3.3 मल्टीप्लाई 10 की कुवत क्या बनेगी? 2। ये हमारा बच्चे आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है बच्चे यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ये वाला पहला क्वेश्चन आपको मैंने कोशिश की अच्छे तरीके से समझा सकूं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ।
अच्छा बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3 को समझने की कोशिश करते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन। पहला वाला क्वेश्चन जो हमने किया था वो था हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में, उसको हमने साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में पुट किया था। अब हमें साइंटिफिक नोटेशन में क्वेश्चन दिया हुआ है, हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है, ऑर्डिनरी फॉर्म में पुट करना है, ऑर्डिनरी नोटेशन में। यानी कि इस 10 वाली कुव्वत जो बनी हुई है इनको हमने खत्म करना है, निगलेक्ट करना है। अब यहाँ पे देखें बच्चे, यहाँ पे है हमारे पास 2.6, मतलब क्या है, ऊपर वाली पावर कितनी है हमारे पास, 3 है, प्लस की 3 है। तो इस प्लस के 3, इस पॉइंट को मैंने किसकी तरफ मूव कराना है, राइट साइड की तरफ मैंने मूव कराना है, ताकि हमारे पास प्लस में हो सके। तो जब यहाँ पे ऑर्डिनरी पॉइंट है तो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ ये 6, ये पहले पॉइंट हमारे पास यहाँ था तो मैंने यहाँ पे मूव कराया है, एक सिफर लगेगी यानी कि प्लस का 1 हो गया, दूसरी सिफर लगेगी प्लस का 2 हो गया। जब तीसरी बच्चे सिफर लगाऊंगा मैं तो ये हमारे पास पॉइंट हमारे पास है यहाँ पे आ जाएगा। दोबारा समझ रहे बच्चे, हमारे पास ऑलरेडी पॉइंट 2.6 था, 2 के दरमियान था, तो मैंने एक हिस्सा आगे बढ़ाया, यहाँ पे प्लस का 1 हो जाएगा, दूसरा बढ़ाया प्लस का 2 हो जाएगा, अब यहाँ पे बढ़ाऊंगा ये प्लस का 3 हो जाएगा, यानी कि मैंने डबल सिफर लगानी थी। 2600, ये हमारी कुव्वत 10 की खत्म हो जाएगी। तो उम्मीद है बच्चे यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब जोज करते हैं, जोज नंबर 2। यहाँ पे देखें हमारे पास जो ऑलरेडी क्वेश्चन है 8.794 मल्टीप्लाई 10 की कुव्वत माइनस का 4 है। तो समझने वाली बात यह है, ऊपर थी हमारे पास प्लस वाली तो मैंने पॉइंट को राइट साइड की तरफ मैंने मूव कराया था। अब यहाँ पे है माइनस का 4 तो मैंने इसको लेफ्ट साइड पे पॉइंट को मूव करवाऊंगा। तो पहले वाली रकम मैं लिख देता हूं इधर, 8 7 9 और 4, ये वाली रकम तो मैंने लिख दिया है। अब मैंने माइनस का 4 जो है ना, मैंने इसको पॉइंट को यहाँ इस वाले पॉइंट को राइट साइड के लेफ्ट साइड पे मैंने मूव कराऊंगा। तो एक सिफर लगाता हूं, ये पहले पे जहां पे था, अब एक सिफर बनाऊंगा, यहाँ पे प्लस का 1, दूसरी फेवर बनाऊंगा माइनस का 2, तीसरी फेवर बनाऊंगा माइनस का 3, और यहाँ पे हमारा क्या बनेगा माइनस का 4। ये मैंने 0 वैसे कर लिख दिया जैसे लिखना होता है बच्चे। आप दोबारा समझिए, हमारे पास पॉइंट पहले यहाँ पे था, अब इसको मैंने मूव कराया है माइनस, ये 1 हो गया, फिर माइनस 2 हो गया, ये माइनस 3 हो गया, और ये माइनस कितना हो गया 4 हो गया। तो मैंने यहाँ तक इसको आगे पुट कर दिया है, ये कितना बन जाएगा 0.0008794। तो ये हमारा बच्चे क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑर्डिनरी नोटेशन फॉर्म आ जाएगी। तो यहाँ तक क्लियर। अब करते हैं जोज नंबर 3, 6 मल्टीप्लाई 10 की कुव्वत माइनस 6। सेम कंडीशन में जैसे ऊपर मैंने किया था वैसे मैं नीचे करूंगा। सबसे पहले बच्चे समझने वाली बात यह है, यहाँ पे हमें पॉइंट नहीं दिया हुआ, मतलब कि क्या है हमारे पास 6 पॉइंट हमारा लास्ट पे है, मल्टीप्लाई 10 की कुव्वत माइनस 6 हमारा पॉइंट यहाँ पे है। तो मैंने इसको क्या करना है, इस पॉइंट को लेफ्ट साइड की तरफ मैंने मूव कराना है। तो सबसे पहले मैं इधर इसको 6 लिख देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे सिफर पड़ेंगे इसलिए मैं इधर लिखा हूँ सिफर है। अब इस पॉइंट को एक सिफर लगाऊंगा माइनस का 1 हो जाएगा, दूसरे सिफर लगाऊंगा माइनस का 2 हो जाएगा, तीसरे सिफर लगाऊंगा माइनस का 3 हो जाएगा, चौथी लगाऊंगा माइनस का 4 हो जाएगा, पांचवी लगाऊंगा माइनस का 5 हो गया। अब यहाँ पे हमारा क्या बनेगा माइनस का 6 बन जाएगा। तो दोबारा आप समझ रहे बच्चे, हमारे पास पॉइंट यहाँ पे था, ऊपर देखें, अब मैंने एक डिजिट मूव कराया माइनस का 1, दूसरा बढ़ाया माइनस का 2, ये माइनस का 3, ये माइनस का 4, ये माइनस का 5, और ये वाला हमारा पास माइनस का 6 आ गया है। तो मैंने इसको दरमियान में हमारे पास मैंने यहाँ पे सब के सब मैंने सिफर लगा दी, 0.506 हमारी क्या आ गई, ऑर्डिनरी फॉर्म आ गई। तो उम्मीद है बच्चे यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं 4। अच्छा बच्चे, क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन लॉगरिथमिक फॉर्म। तो उसने क्वेश्चन में हमें जो बताया है कि आपने इन मदरजा झैल नंबरों को लॉगरिथमिक फॉर्म में पुट करना है, यानी कि लॉग फॉर्म में। तो आपको पता है बच्चे, ये वाली बेस जो है ना, यहाँ पे लॉग जब करेंगे ये वाला 3 लॉग की बेस बन जाएगी, जो ऊपर पावर होगी उसको हम राइट साइड पे लिख देंगे,
और हमारे पास 21 27 जो राइट साइड पे पहले से ऑलरेडी खड़ी होगी वो log के सामने वाली वैल्यू बन जाएगी। जहां पे मैं लिखता हूं बच्चे log और ये 3 है ये क्या बन जाएगी log की बेस बन जाएगी, और जो 7 है वो log के राइट साइड पे चला जाएगा, और जो राइट साइड वाली रकम है वो log के सामने लिख दी जाएगी। तो उम्मीद है बच्चे यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। पहला जो था एक एक लाइन का ये ऑलरेडी पहले क्वेश्चन किए हुए हैं, दोबारा रिपीट कर रहे हैं, बस डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन दिए हुए नंबर। अच्छा बच्चे दोबारा समझ लें, ये वाली log फॉर्म में अगर हम लिखेंगे तो ये वाली वैल्यू log की बेस बन जाएगी, जो पावर होगी उसको हम राइट साइड पे लिख देंगे, और 21 27 जो log के राइट साइड पे लिखी हुई होगी उसको हम log के सामने लिख देंगे। ये तक क्लियर हो गया होगा। अब जोज करते हैं जोज नंबर 2, जहां पे देखें इसको अब क्या करेंगे a है, a को log की बेस बना देंगे, जो पावर होगी उसको राइट साइड पे लिख देंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ log, ये क्या बन जाएगी log की बेस बन जाएगी a, और जो इधर राइट साइड पे जो c होगा ये log के सामने लिख दूंगा, और पावर हमारी क्या बन जाएगी b इधर लिख दूंगा। तो अब करते हैं जोज नंबर 3। इसको आपने क्या करना है, पावर की 12 की पावर क्या है 2 इज इक्वल टू 144। सेम कंडीशन में इस 12 को मैं क्या लिखूंगा बच्चे log की बेस बना दूंगा, log इसकी बेस कितनी हो जाएगी 12। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास 144 है, तो ये 144 log के सामने लिख दूंगा, और जो पावर हमारे पास बनी हुई थी उसको log के राइट साइड पे मैं लिख दूंगा। तो उम्मीद है बच्चे ये वाला क्वेश्चन नंबर 4 आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। यहाँ पे देखें एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो बच्चे पहला वाला क्वेश्चन जो था हमारे पास लॉगरिथम फॉर्म में हमने उनको तब्दील करना था, इस वाले क्वेश्चन में हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पुट करना है। तो लॉग फॉर्म में हमें ऑलरेडी क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो सेम कंडीशन में इसका उलट प्रोसेस है हमारे पास। जो लॉग की हमारे पास बेस होगी जो नीचे लिख देंगे, और जो हमारे पास राइट साइड पे होगी उसको आके लॉग की बेस वाली रकम की पावर बना दूंगा। तो यहाँ पे ये लॉग इसकी बेस 4 8 इज इक्वल टू एक्स है, तो ये 4 लिखूंगा मैं, ये वाली x है इसकी आके पावर बन जाएगी बेस की, और 8 को मैं सामने लिख दूंगा राइट साइड पे। ये हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गया। दूसरा ये वाले क्वेश्चन बच्चे पहले से किए हुए हैं, दोबारा मैं आपको यही बता रहा हूं कि आपने यहाँ पे रिव्यू एक्सरसाइज में जस्ट उसने नंबर चेंज करके दोबारा रिपीट कर रहे हैं वो। आप यहाँ पे देखें log की बेस 9 729 इज इक्वल टू 3 है हमारे पास। अब ये क्या है 9 है, तो ये 9 लिख दूंगा, और जो हमारे पास राइट साइड पे रकम होगी वो 9 की आके पावर बन जाएगी, और जो log के सामने वाली वैल्यू होगी वो दूसरी तरफ चली जाएगी, और log हमारे पास खत्म हो जाएगा, हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ जाएगी। अब करते हैं सवाल नंबर 5 का जोज नंबर 3। तो log इसकी बेस 4 1024 इज इक्वल टू क्या है 5 है हमारे पास। आप यहाँ पे देखें ये वाला 4 है, तो ये वाला यहाँ पे लिखूंगा, और जो राइट साइड पे होगी वो इस 4 की आके पावर बन जाएगी। log खत्म करने के लिए log के सामने वाली वैल्यू जो होगी वो राइट साइड पे चली जाएगी, यानी कि 1024। तो ये हमारा क्या आ जाएगा बच्चे आंसर आ जाएगा। उम्मीद है बच्चे ये वाले क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। कोशिश करता हूँ एक एक जुज़ आपको आराम और सुकून के साथ करवा सकूँ, हल करवा सकूँ। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। नई आने वाली वीडियोस का इंतजार कीजिए। अल्लाह हाफिज।